तूबा सिद्दीकी जड़ानवाला असलम एक गरीब लेकिन निहायत होनहार तालिब इल्म था। इसके वालिद एक मामूली सी दुकान पर काम करते थे। इनकी तनख्वाह भी कम थी। स्कूल में असलम का एक दोस्त जवाद था जो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। एक रोज़ असलम के वालिद सड़क के हादसे में ज़ख्मी होकर मजूर हो गए। अगले दिन असलम स्कूल गया तो किसी भी काम में इसका दिल नहीं लग रहा था। वो सारा दिन परेशान बैठा रहा। इसके दोस्त जवाद ने जब इसकी ये हालत देखी तो पूछे बगैर ना रह सका, असलम क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। जवाद ने पूछा, कुछ नहीं बस थोड़ा सा सर दर्द है। असलम ने टालना चाहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मुखलिस दोस्त हूँ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। जवाद से अपने दोस्त की परेशानी देखी ना गई तो इसने फिर पूछा। असलम ने सोचा कि वो अगर जवाद को अपना सारा मसला बता दे तो शायद इसके दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। असलम ने अपने अब्बू जान के बारे में सारी बात जवाद को बता दी और साथ ये भी बताया कि काम पर ना जाने की वजह से इसके वालिद को तनख्वाह भी नहीं मिल सकेगी। जवाद को असलम के वालिद के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे दोस्त तुम परेशान मत हो, मैं अपने अब्बू से बात करूँगा, वो ज़रूर तुम्हारे मसले का कोई हल निकालेंगे। जवाद ने अपने घर पहुंचकर अपने अब्बू को असलम के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ जानकर जवाद के अब्बू का दिल भी गम से भर गया और इन्होंने असलम की मदद करने का फैसला किया। अगले रोज़ इतवार की छुट्टी थी। अचानक असलम के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। असलम ने दरवाज़ा खोला तो सामने जवाद को अपने अब्बू के साथ खड़ा देखकर वो बहुत खुश हुआ और इनको अंदर ले आया। जवाद के अब्बू ने बात शुरू की और असलम के अब्बू को तसल्ली दी, आप बिल्कुल ना घबराएं, जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते घर के खर्च की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। दुआओं का खर्च और असलम की फ़ीस का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके घर वालों का पूरी तरह से ख्याल रखें। ये सुनकर असलम के अब्बू की आँखें आंसुओं से भर गईं और इन्होंने जवाद के अब्बू का बहुत शुक्रिया अदा किया और इससे असलम और जवाद की दोस्ती मजबूत हो गई।